इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। एक रात में 4 मकानों के टूटे ताले, लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। 375 किलोमीटर का संकल्प पूरा, साष्टांग दंडवत कर मां शारदा के चरणों में पहुंचे सांसद बंटी साहू। पार्किंग के नाम पर मनमानी वसूल, बस मालिकों ने खोला मोर्चा। पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल, जांच की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। मक्का का पैसा नहीं मिला, व्यापारी के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। शहर और आसपास के क्षेत्रों में सोने मकानों को निशाना बना रहे चोरों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इमली खेड़ा स्थित शिव आदित्य रेसिडेंसी में बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए एक साथ 4 मकानों के ताले तोड़ दिए। इनमें से एक सोने मकान को खंगाल कर चोर नकदी और चांदी के जेवर समेत करीब 2 लाख रुपए का माल लेकर फरार हो गए। एक ही रात में 4 मकानों के ताले टूटने की घटना से कॉलोनी के रहवासियों में दहशत का माहौल है। यहाँ पे रात को चोरी हुई और उनने हमको फ़ोन किए, बताए कि यहाँ पे जो वॉचमैन है उनने उनको फ़ोन किए कि भैया आपके यहाँ का ताला टूटा है और इस कॉलोनी में 4 मकान के ताला टूटे हैं। यहाँ पे जो सामान गया है, बिछिया है 10 जोड़ी और 3 जोड़ी बच्चों की पायल है, कैश है 25,000 और चांदी के 12 सिक्के हैं और एक चांदी का करीब 2 लाख करीब की होगी। सांसद बंटी विवेक साहू ने 14 दिनों में 375 किलोमीटर की धार्मिक पदयात्रा पूरी कर मंगलवार को मैहर स्थित मां शारदा धाम पहुंचकर साष्टांग दंडवत करते हुए दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजन अर्चन कर अपने संसदीय क्षेत्र, प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति व अच्छी बारिश की कामना की। पदयात्रा के अंतिम चरण में छिंदवाड़ा, पांडुना सहित विभिन्न जिलों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु और कार्यकर्ता भी उनके साथ मां शारदा धाम पहुंचे। सांसद ने पदयात्रा में सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, प्रशासन, पत्रकारों, सभी सेवा भावियों का आभार व्यक्त किया और ये उनकी छठी धार्मिक पदयात्रा रही। शहर के राजीव गांधी और मानसरोवर बस स्टैंड में पार्किंग शुल्क के नाम पर कथित मनमानी वसूली का मामला सामने आया है। मंगलवार को बस मालिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम के पार्किंग ठेकेदार पर निर्धारित दर से 2-3 गुना अधिक राशि वसूलने का आरोप लगाया। बस मालिकों के मुताबिक छोटी बस से 30 और बड़ी बस से 40 रुपए शुल्क तय है, लेकिन इससे कहीं अधिक रकम ली जा रही है। निजीकारों से भी जबरन शुल्क वसूलने और विरोध करने पर अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं। बस मालिकों ने अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाकर ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग की है। नगर निगम द्वारा 30 रुपये मिनी बस और 40 रुपये बसों की निर्धारित की गई है, लेकिन इनके द्वारा पहले से 40 और 50 रुपये और 100 रुपये तक की वसूली की जा रही है और ना देने पर रावा घंटे के साथ गुंडागर्दी की जाती है, मारपीट की गाली गलौज की धमकी दी जाती है। इसके अलावा बस स्टैंड परिसर में रसीद भी नहीं दी जाती है इसकी। कहीं पर भी नगर निगम को नगर पालिका का नाम निशान नहीं होता है। इनके पास पर्ची जो होती है उसमें सिर्फ वाहन पार्किंग लिखा हुआ है, या वैध या अवैध प्रशासन देखे इसकी जाँच का विषय है। इसके अलावा वहाँ से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वाले भी आते हैं, उनसे भी इन लोग जबरन वसूली करते हैं। कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है बस स्टैंड पर दोनों जगह, दुकानदारों की अगर गाड़ी कोई किसी दुकान पर आया हुआ है या हॉस्पिटल आया हुआ है, उस कार वालों से भी ये लोग वसूली की जाती है, जबकि उसके नगर नियम के अंतर्गत नहीं है। हम लोग इस मांग को लेकर आए हुए हैं। जुनारदेव जनपद की ग्राम पंचायत गुरुदम में विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं में अनियमितता के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और मोबिलाइजर की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएम आवास के हितग्राही चयन में मनमानी की गई, जबकि तालाब, नाली और स्ट्रीट लाइट के नाम पर राशि निकलने के बाद भी कई काम अधूरे हैं। तेंदुपत्ता बोनस, आदर्श ग्राम योजना और आंगनवाड़ी भवन मरम्मत में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आवास मकान की जो सूची थी, हमारे नाम पहले आया था, उसमें उसको काट कर दूसरी सूची में कर दिए उन लोग। उसमें से 10 नाम छांट कर और वो दूसरी सूची में कर दिए, हमारा नाम उनमें से हटा दिए। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47 नाम को हटा दिया उन्होंने। 47 नाम काटे में थे वो लोग, वो सीटें गोल कर दी। जो पात्र थे 47 लोग, उनको हटा दिया। पात्र थे उनको हटाकर अपात्र कर दिए उन लोग ने। वो कहाँ के लोग हैं जिनका गाँव के हैं, सरपंच, सचिव और सहायक
इन लोग एक ही परिवार के हैं सब। मोखेर क्षेत्र के किसानों ने मक्का व्यापारी पर उपज का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। किसानों के मुताबिक व्यापारी राजा मरकाम पर करीब 25,47,848 रुपए का भुगतान बकाया है। आरोप है कि राशि मांगने पर किसानों को धमकी भी दी जा रही है। ब्लॉक मोखेर किसान अध्यक्ष देवकरण पटेल के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने प्रशासन से बकाया भुगतान शीघ्र दिलाने और संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पालामऊ, कोड़ामऊ, टेकाड़ी एवं नवलगांव टेकड़ा और पटरा के चिखली के, तो ये किसान इतने परेशान है कि इनकी जो व्यापारी द्वारा मक्का खरीदी गई थी तो इनका भुगतान नहीं हुआ है और ये 3 महीने से परेशान है। इनका कुछ अनुमान भी लगा हुआ है, चेक भी लगे हुए हैं, परंतु कोई भुगतान नहीं हुआ। इनने पुलिस विभाग टीआई अपने मुखेर थाने में पुलिस चौकी प्रभारी को भी सूचना दी गई, परंतु इनका कोई एक्सेस नहीं किया गया, तो इनको भगा दिया गया। इनने मुझे फ़ोन लगाकर बोले तो मुझे सारा मेरे संज्ञान में बात आई, तो मैं इनको आज कलेक्टर मोदी जी को किसान को लेकर आया हूँ और ज्ञापन दिया है। पेंच क्षेत्र में कामगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को इंटक श्रम संघ ने अध्यक्ष सोहनलाल वाल्मीकि के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर महाप्रबंधक पेंच क्षेत्र को ज्ञापन सौंपा। संघ ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए के सिविल टेंडर के बावजूद कामगार आवासों की मरम्मत, दूषित पेयजल, कॉलोनियों की साफ सफाई और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। सदस्यों के कार्यों में पक्षपात का आरोप भी लगाया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की। अभी तो ये लड़ाई है, मदहोश प्रबंधन होश में आओ, मदहोश प्रबंधन। शहर के हजारों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग हितग्राहियों को पिछले 4 से 6 माह से पेंशन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को बड़ी संख्या में पेंशनधारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। वार्ड 14 के पार्षद आकाश मोखल गाय और वार्ड 29 के पार्षद राहुल मालवीय के नेतृत्व में प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि पेंशन के अभाव में बुजुर्ग और दवाइयों की दैनिक जागरूकता के लिए आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। पार्षदों ने प्रत्येक वार्ड में केवाईसी और जीवित प्रमाण पत्र के लिए ऑपरेटर तैनात करने के साथ लंबित पेंशन का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। 4 महीने की पेंशन आज दो, अभी दो, वृद्धों की पेंशन आज दो, अभी दो, वृद्धों की पेंशन आज दो, अभी दो। शहर में करीब 17,000 पेंशनधारी है, जिसमें वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन होती है। तो जो केंद्र सरकार द्वारा बजट आता है, उस बजट के माध्यम से नगर निगम के माध्यम को एजेंसी बनाकर और यह सारी पेंशन वितरित की जाती है। पिछले 4 महीने से आप देख रहे हैं शहर में 12,000 महिलाओं, पुरुषों और विकलांगों को पेंशन नहीं आ रही है। क्यों 4 महीने हो गए ना, 4 महीने से हो गए इनके, और इधर 6 महीने हो गए इधर कुछ लोगों के। तो इसका दायित्व है जिला प्रशासन अधिकारी जो हमारे IAS हैं, उनके संज्ञान में हम ये बात डालना चाह रहे हैं कि वे इन 12,000 जो वृद्ध जन है, इनका परिवार जो या तो महंगाई के दौर में गुजर रहा है और जो जिनके बच्चों की कमाई से पूरा घर नहीं चल पा रहा है, तो इनकी दवाइयों का खर्चा और इनके हॉस्पिटल का खर्चा उस पेंशन की राशि से होता है। तो मेरा निवेदन है जिला प्रशासन अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से कि इस पेंशन को तुरंत इनके खातों में डलवाएं। गोधुली वृद्धाश्रम में जैन बंधुओं ने सर्वोदय अहिंसा की टीम के साथ वात्सल्य महोत्सव मनाया। इस दौरान वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों की कुशलक्षेम पूछी और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया गया। समाज सेवी शांति सराफ की प्रेरणा से आयोजित कार्यक्रम में सुनीता जैन, राजुल, स्वप्निल जैन और लाभांश जैन रतन परिवार का सहयोग रहा। नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने उपस्थित जनों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की शपथ दिलाई। भारत
माता की जय। हम संकल्प लेते हैं कि जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। गोदुली वृद्धाश्रम आए, यहाँ लगभग 86 बुजुर्ग निवास करते हैं और जिसकी देखरेख नगर पालिका निगम करती है। विशेष रूप से हमारे सर्वोदय अहिंसा सही जैन फेडरेशन के मार्गदर्शक परम आदरणीय शांति जी सराफ की प्रेरणा से हम लोग सब यहाँ आए, एक पौधा माँ के नाम लगाए। सारे बुजुर्गों को हमारे सानू भैया, राजुल जी, सुनीता भाभी और पूरे रतन परिवार ने मिलके यहाँ भोजन कराया, उनके कुशल क्षेम पूछे और भविष्य में भी यहाँ आने का संकल्प लिया और छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने की प्रेरणा दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से अपील करूँगा कि आपके शहर में भी अगर कोई ऐसे आयोजन आश्रम है जहाँ पर वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग और दिव्यांग लोग निवास करते हैं, तो उनकी सेवा के लिए आइए और तीर्थंकर महावीर भगवान की सर्वोदय अहिंसा के साथ जी और जीने दो का संदेश जन जन तक पहुंचाइए। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में जिले भर से पहुंचे 247 आवेदकों ने कलेक्टर हरीन्द्र नारायण के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जमीन सीमांकन, अतिक्रमण, नक्शा सुधार, अनुकंपा नियुक्ति, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, पानी और आर्थिक सहायता से जुड़े मामले प्रमुखता से सामने आए। कलेक्टर ने आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। कई प्रकरणों को समय सीमा बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया गया।